राजधानी देहरादून की नामी डिफेंस एकेडमी दून डिफेंस ड्रीमर्स या एजुकेशन हब्स में सैन्य अधिकारी बनने का सपना लेकर आगरा से आई छात्रा डेलिसा भगोरे आज देहरादून के मैक्स अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि 3 जून की रात डेलिसा एकेडमी के हॉस्टल की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अब इस मामले में छात्रा के परिजनों ने उसके रूममेट और कुछ सहेलियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय नौसेना से रिटायर्ड डेलिसा के पिता न्याय की गुहार लेकर देहरादून की आईटी पार्क पुलिस चौकी पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि चौकी प्रभारी ने नए कानून और जांच प्रक्रिया का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल से भी मुलाकात की, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिली। आखिरकार न्याय की उम्मीद में परिजन उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग पहुंचे। आयोग की ओर से आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन परिजनों का कहना है कि इसके बावजूद उनकी शिकायत अब तक दर्ज नहीं की गई है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में हम हैं। इस अस्पताल में एक छात्रा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। उनके परिजन हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। सर 3-4 रात को मेरी वाइफ के मोबाइल पे रात को 12:40 पे फ़ोन आया कि एक लड़की ने फ़ोन किया हॉस्टल से कि आंटी आपकी बेटी 3rd फ्लोर की बालकनी से नीचे गिर गई है और उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। हमें दून डिफेंस ड्रीमर्स से किसी ने भी फ़ोन करके ये नहीं बताया कि मतलब आपकी बेटी गिर गई है, क्या हुआ है, जो भी है। हम तो रात को 9 बजे अच्छी खासी बातचीत हुई थी। उसने बताया भी कि एनडीए का फॉर्म भरा है डैडी आज मैंने ठीक है, वेरी गुड बेटा, ऐसे करके बात हो गई। फिर मैं सो गया। फिर जब ये रात को जब फ़ोन आया उसके बाद अचानक मेरी नींद उठी क्योंकि मैंने देखा कि वाइफ बात कर रही है। मतलब क्या हुआ, तो वो एकदम शिवरिंग कंडीशन में थी और डरी हुई टाइप में थी। तो मैंने सीधा फ़ोन लिया से, तो ये मालूम पड़ा कि ऐसे इंसिडेंट हुआ है। फिर एक देवेश सर है इनके दून डिफेंस ड्रीमर, जो हरिओम चौधरी सर का जो है, तो उनसे बात हुई तो मालूम पड़ा कि बेटी को दून हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर एडमिट मतलब ले गए हैं इमरजेंसी में और कंडीशन नाजुक है। तो ये सब सुनते ही सीधा मैं 1:30 बजे आगरा से देहरादून के लिए रवाना हुआ। सर क्या कुछ मामला है? ये भी कहा जा रहा है कि एक पत्र आपने बाल संरक्षण आयोग को दिया है और साथ ही एफआईआर दर्ज करने की भी बात हो रही है कि एफआईआर आपकी दर्ज नहीं की गई। सर मैं 4 तारीख को जब सुबह आईटी पार्क थाने में जब गया, मैं अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो जो वहाँ के चौकी प्रभारी दीपक द्विवेदी सर हैं, उन्होंने बोला कि ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कानून बदल गया है। अब पहले कंप्लेंट लेंगे, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 14 दिन का टाइम होता है, उसके बाद जो कुछ होगा ऐसे। हमने ये भी बताया कि सर हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, क्योंकि हमें संदेह है कि कुछ ना कुछ उस रात घटित हुआ है, क्योंकि बेटी के मोबाइल से छेड़खानी हुई है, जो कि लड़कियों के स्टेटमेंट लड़कियों ने जो दिए हैं, हमने जो पूछा था लड़कियों से, तो कॉल हिस्ट्री डिलीट की है, इंस्टाग्राम डिलीट किया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले थाना प्रभारी सर ने हमें झूठ क्यों बोला, उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, ये है सर। सर क्या संदेह है आपको, क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ होगा? सर एज ए पेरेंट्स तो देखो, मुझे ये लग रहा है कि जब कुछ छेड़खानी आप कर सकते हो तो बेटी के मोबाइल से जो इनका कुछ प्लान जो बताया गया है कि आउटिंग का प्लान है, ऐसे करके जो छेड़खानी कर सकते हैं वो ये मैसेजिंग भी कर सकते हैं सर। तो ये कुछ जो मतलब कहानी बनाई गई है, तो मुझे उन 4 लड़कियों पे शक हो रहा है, जिसमें एक लड़की का नाम नंदिनी जो उसकी रूममेट थी, एक मान्या, एक अक्षता और एक अनन्या, ये 4 लड़कियां हैं। उन पे मुझे कुछ शक हो रहा है। अगर कुछ हुआ है वो तो सर निष्पक्ष जांच होगी, जब भी कुछ मालूम पड़ेगा। मैं बस सिर्फ ये चाहता हूँ निष्पक्ष जांच करें, पुलिस किसी के दबाव में काम ना करे। और क्योंकि सर मैं आगरा से हूँ, तो मैं यहाँ मेरा कुछ वो है नहीं है, जो कुछ आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो किसी न किसी के माध्यम से, क्योंकि मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, तो नेवी की मेरे फ्रेंड्स हैं, तो अपने ग्रुप में शायद बताई होगी। तो सर ये है बस। सर आपने बाल संरक्षण आयोग में शिकायत की है, क्या उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है या अभी तक कोई एफआईआर नहीं लिखी गई? सर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। आज सुबह ही मैंने 100 नंबर पे भी फ़ोन किया था। फिर वहाँ से राजपुर थाने से एक पुलिस वाले आए थे, वो मुझसे पूछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
वो डॉक्टर साहब से भी मैंने मिलवाया कि मैं बोला सर आप डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो न्यूरो सर्जन डॉक्टर यशवीर दीवान, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वो ही अच्छा बताएंगे। तो उनके पास मैं लेके गया उन्हें और उन्होंने बताया कि अभी भी जो हालत है वो गंभीर है बच्ची की। अभी भी हालत गंभीर है लेकिन उपचार जारी है, तो क्या कुछ मदद मिल पा रही है? स्थानीय जो प्रशासन है या पुलिस के लोग हैं, आपने कहा है कि सुबह कोई सिपाही पुलिस के आए थे, कुछ कोई हेल्प नहीं मिली है, कुछ नहीं हुआ है। वो तो आज 100 नंबर पे जब मैंने कंप्लेंट की जब वो पुलिस वाला आया, नहीं तो अभी तक जो थाना प्रभारी जो दीपक द्विवेदी सर है वो अभी तक 4 तारीख से आज 12 तारीख है, अभी तक हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आए बिटिया की कंडीशन कैसी है क्या नहीं है। क्यों मामले को दबाया जा रहा है? कौन ऊपर से प्रेशर, ऐसा आपने प्रेशर देने की बात की कि दबाव में काम कर रही है पुलिस? सर दबाव एज ए पेरेंट्स मुझे ये लगता है कि ये मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है सर, क्योंकि एकेडमी है सर, नाम बदनाम ना हो। तो जो ओनर है मे बी, आई एम नॉट 100% श्योर, मे बी वो ना चाहते हो कि मतलब मामला उजागर ना हो, हाईलाइट ना हो, यही है और कुछ नहीं बस। तो ये जो छात्रा अभी भर्ती हैं अस्पताल में, उनके परिजन थे, उनका साफ कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून। वहीं परिजनों ने हॉस्टल वार्डन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि घटना के बाद घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाने में वार्डन ने कोई तत्परता नहीं दिखाई और आसपास के लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल डेलिसा की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। अब सवाल एक छात्रा के अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की लड़ाई लड़ने का नहीं है, बल्कि सवाल उन परिस्थितियों का भी है जिनमें ये घटना हुई। सवाल अकेडमी के प्रबंधन पर भी है और सवाल उस व्यवस्था पर भी है जहां एक रिटायर्ड सैनिक पिता अपनी बेटी के लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पा रहा। ऐसे में दून डिफेंस ड्रीमर्स एजुकेशन हब्स और पुलिस की भूमिका दोनों ही गंभीर सवालों के घेरे में है। फिलहाल डेलिसा भगोरे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है और इस पूरे मामले में सच क्या है, जिम्मेदार कौन है और आखिर शिकायत दर्ज होने में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये देखना अभी बाकी है। देखते रहिए तीतर।